जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। आई मीन टू से सभी को अच्छे से रहना चाहिए। और कहते हैं ना, उतार चढ़ाव, सुख दुख, धूप छाया, बस ये जो कान्हा जी को देख रहे हैं ना आप लोग, ये सब लीला करके भेजते हैं ईश्वर हम लोगों को धरती पे। हम लोगों का सब लिखा हुआ रहता है कि कहाँ मेरे मतलब कहाँ जन्म होगा, कहाँ मृत्यु होगी, किस टाइम हम लोग का मतलब दूसरे जगह फिर से जन्म होगा। मतलब सब वो लिखते रहते हैं। ब्रह्मा जी, कान्हा जी सब मिलके, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो आज का वीडियो मेरा ये टॉपिक है कि सभी लोग कहते हैं कि आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं, मैंने सुना है और मुझे बताया भी गया कि ऐसा वैसा। तो मैंने बोला कि मुझे ना फल की चिंता नहीं है। जस्ट ऐसे कि जैसे कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ और साल भर मैंने मेहनत की, फिर परिणाम आता है कि आप एग्ज़ाम में पास नहीं हुए, तो बहुत लोग हताश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। पहले के ज़माने में बहुत मतलब ज़्यादा मतलब कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया खुद को। तो अब धीरे धीरे मतलब अभी भी होता है ऐसा, बट अभी जहाँ तक सोशल मीडिया है, जहाँ तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूट्यूब है, मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं, जिसका कि मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि सामने से अगर आपको पता भी हो जिस बारे में कि गलत है ये चीज़, फिर भी आप वो चीज़ कर रहे हैं, बट किसी के द्वारा सुनने के बाद आपको थोड़ा दिमाग में आता है बात। कहने का मतलब है कि एक तरह से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोटिवेशनल वीडियो बनाया, जिन्होंने कि हम लोगों को ये जागरूक किया कि सफलता हर किसी को नहीं मिलती, बट सफलता मिल जाती है अगर लोग कहते हैं कि मेहनत करते हैं। तो जैसा कि कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सर पे पड़त निशान। ठीक उसी प्रकार जैसा कि कहा गया है दोहा में, इस दोहा में कहने का ये मतलब है कि अगर पत्थर पे भी आप डेली रस्सी को रगड़िएगा ना, तो उस पे निशान आ जाएंगे, जो कि वो पत्थर है। तो हम लोग क्या है, इंसान है। तो हम लोगों के अंदर भगवान ने दिमाग दिया है। कहते हैं ना, दिमाग दिया है तो दिमाग से अपना चलना चाहिए। कहते हैं ना, सामने वाले क्या बोल रहे हैं, फलाना क्या बोल रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है, ऐसा वैसा सोच के इंसान को अपने मन को मायूस नहीं करना चाहिए। मुझे भी दुख होता है कि मैं सुनती हूँ कि लोगों ने मेरे बारे में ये कहा, फिर मैं खुद को उस लायक बनाती हूँ कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं वीडियो बना रही हूँ 10-12 महीने से, क्योंकि मेरा चैनल था मतलब 2020 से, जो कि मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता है, न ही मेरे खानदान में किसी को मतलब है कि तुम यूट्यूबर बनो या फिर कुछ और करो ऐसा वैसा। तो भगवान का दिया सब कुछ है, ऊपर वाले की मर्जी से, बट मैं चाहती हूँ कि कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हो। तो इसकी वजह से मुझे, जहाँ तक मुझे इंटरेस्ट था भजन में, तो मैंने भजन के द्वारा आप लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की और बहुत हद तक आप लोगों ने इसमें मेरा साथ दिया। वैसे भी कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उस प्रकार से आप लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया है। इसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जहाँ तक कि आप लोग जानते हैं मैं बिहार से हूँ, मेरे हस्बैंड गुजरात के हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। वो गुजराती, मैं बिहारी। कहते हैं ऊपर वाले का सब लिखा हुआ है, तो वही बात है। थोड़ा बहुत कष्ट आता है, रिश्तों में दरार आती है, बट ऊपर वाले की मर्जी से और हम लोगों के दिमाग की वजह से थोड़ा ठीक भी हो जाता है। तो जहाँ तक बात है, अभी मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में, ऊपर वाले की दया है और भगवान करे मेरी तरह और सब खुश रहे। मतलब 100% तो सब कुछ नहीं मिलता है जो इंसान चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे 70% मिला है, जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। और जहाँ तक आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का मेरे सर पे हाथ रहा, ऊपर वालों का आशीर्वाद रहा, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार रहा, तो कहीं ना कहीं मैं इस भजन के माध्यम से भी आप लोगों के दिल में जगह बना ही लूँगी। जहाँ तक बनाना शुरू भी किया है, मुझे पता है, क्योंकि मेहनत रंग लाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक भजन भी निकला है इसके मतलब ऊपर, कि भजन निकला है यही कि कहते हैं ना कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। सही बात है, ये हकीकत है। जहाँ तक मैंने भी ये अपने अंदर ग्रहण किया है, लोगों को सिर्फ मतलब से मतलब होता है, मतलब से मतलब होता है लोगों को, न कि किसी के दुख दर्द में लोग दुख दर्द बांटने आते हैं। अगर यही मैं यूट्यूबर बन जाऊँ तो सब मेरे पास आएंगे कि चलिए भाई, आप बोलते थे ना, मैं बोलता था कि आप बहुत अच्छा करेंगे आगे जाके, तो मुझे ना उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने घर में ठीक हूँ, मुझे घर पे वीडियो बनाना पसंद है। मेरे हस्बैंड मुझे मना करते थे, जहाँ तक कि सब हस्बैंड करते हैं, सब घर वाले,
क्योंकि कहते हैं ना कि यूट्यूब पे जाना अच्छी बात नहीं। तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ नॉर्मली भजन वजन करती हूँ। जहाँ तक बात है डांस का, तो घर पे करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो भी मान गए ऊपर वाले की दया से और आप लोगों की कृपा से। तो वही बात है। तो ये भजन कहते हैं ना कान्हा जी, और मतलब ये भजन किनके, भगवान के बीच, माता पार्वती और शंकर भगवान के बीच का वार्तालाप है। तो मैं ये भजन आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबा ना होते हुए सुनाना चाहूँगी, क्योंकि इस भजन के माध्यम से आप लोग ये समझ जाइएगा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। सब लोग ये जानते हैं, बट थोड़ा गहन करने में लोगों को कठिनाई होती है। तो भजन यही है, शंकर जी कहे सुनो पार्वती, दुनिया में किसी का कोई, सॉरी रुकावट के लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे लगा कि कुछ गिरा है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा रोकना पड़ा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए गाती हूँ इस भजन को, प्लीज़ आप लोग ज़रूर सुनिएगा। शंकर जी कहे सुनो पार्वती, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सब जीते ओ सब जीते जी के नाते हैं, और अंत समय में कोई नहीं। ये लाइन का मतलब है कि जब हम लोग जिंदा है ना, तब लोग सामने से आते हैं, और जी जब अंत समय आता है ना, जब मरने का टाइम आता है, तो कोई किसी का साथ नहीं देता। ये हकीकत है, क्योंकि हम जाएंगे अकेले, क्योंकि मैं अकेले आई थी और सभी लोग अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ सब मतलब के रिश्ते नाते हैं। तो फिर वही बात है, थे चार रतन दशरथ जी के, थे चार रतन दशरथ जी के, उनको भी कैसा भाग्य मिला। थे चार रतन दशरथ जी के, उनको भी कैसा भाग्य मिला। जब राम चले वनवास उधर, तब प्राण उड़े तब कोई नहीं। जब राम चले वनवास उधर, तब प्राण तजे तब कोई नहीं। तो वही बात है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मतलब दशरथ जी के भी चार रत्न थे, जो कि उन्होंने भगवान से बहुत मिन्नतें करके मांगा था, और जब वो मरने लगे, उनका जब अंत समय आने लगा, तब वो नहीं थे उनके पास, वो वनवास जाने लगे थे। तो यही बात है कि जो भाग्य में लिखा होता है वो होके रहता है। आगे सुनिए इस भजन का ये सार क्या है। वनवास चली जब सीता जी, रघुवर और लक्ष्मण साथ चले, पर वक्त पड़ा ऐसा भारी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। पर वक्त पड़ा ऐसा भारी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। शंकर जी कहे सुनो पार्वती, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। रावण जैसा महापंडित था, अपने वंश पे अभिमान बड़ा, सोने की लंका राख हुई, जब मरण हुआ तब कोई नहीं। शंकर जी कहे सुनो पार्वती, दुनिया में किसी का कोई नहीं। तो जय भोलेनाथ, जय श्री शिव शंकर, जय कान्हा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतने बड़े बड़े युगों के राजा, युगों के महापंडित थे, तब भी उनके साथ कोई नहीं था। हम और आप क्या है, हाँ? पीठ पीछे आप बुराई करिएगा तो क्या होने वाला है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है? अगर प्रधानमंत्री का भी लोग पुतला जलाते हैं, अगर वो भी उनकी बातों पे ध्यान देने लगे, तो भी उनका भी तो राजपाट नहीं होगा ना। ठीक उसी तरह आप लोगों को जितना बोलना है बोलिए, जितना जो करना है करिए, आई डोंट केयर। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए, बस इतना ही आप लोगों से निवेदन करती हूँ। जितने भी मेरे शुभ चिंतक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और
ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू माय डियर फ्रेंड्स।